हेलो एवरीवन, एंड ऑफ दिस साइट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक है ऑलरेडी आप लोग थंबनेल पे पढ़ चुके होंगे कि बिजनेस करने के लिए इंसान के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होना चाहिए ताकि वो आसानी से बिजनेस को बिल्डअप कर सके। तो वो पॉइंट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। 6 पॉइंट में क्लियर करूंगा, तो पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर करिएगा इस चीज़ को और अपने आप को जज करिएगा क्या ये चीज़ें मेरे अंदर है भी या नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर होगा तो आप एक बिजनेसमैन के रूप में ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हो। एंड अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इस चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। ओके, तो एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर मैं करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं और आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आपके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो इस बिजनेस को करने में आप अक्षम हो गए, आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैं बताऊं कि बिजनेस को करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है, पेशेंस आपके पास है, तो आप एक ऑलरेडी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, एक बड़ा टीम बिल्डअप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो वो बिजनेस को आराम से बिल्डअप करके एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ओके, दूसरा चीज आती है रिजेक्शंस। आप बिजनेस तो करते हो, कंसिस्टेंसी भी आपके पास है। दूसरा रिजेक्शन जो होती है, रिजेक्शंस को सहना। एक होता है ना कि अगर मैं बिजनेस कर लिया और बिजनेस करने के बाद मेरे को काफ़ी रिजेक्शंस आती है तो रिजेक्शन से जो बंदा पीछे हट जाता है तो आगे चल के कामयाब नहीं होता। तो रिजेक्शन को सहना, जो भी रिजेक्शंस आए उसे हम मेंटेन करके चलना। तो अगर आप रिजेक्शंस को मेंटेन करके चलते हैं तो आप एक अच्छा टीम बिल्डअप कर सकते हो। मैं बताऊं तो एक अच्छा बिजनेसमैन के रूप में जाना जा सकते हो। पहले है आपकी कंसिस्टेंसी, दूसरा आपकी रिजेक्शंस को सहना। ठीक है, तीसरा आता है प्रेशर्स। आप तो रिजेक्शंस भी सह रहे हो, प्रेशर भी सहना पड़ेगा आपको भाई। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो मैं आज को जो पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 2 पॉइंट्स आपको बताया, कंसिस्टेंसी, दूसरा रिजेक्शन, और तीसरा मैं बताने वाला हूँ प्रेशर्स। तो इस चीज़ों को समझिएगा। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप एक बिजनेसमैन के रूप में हो और रहोगे। ओके, तो प्रेशर सहना। अब तो बिजनेस को बिल्डअप कर दिया, आपका बिजनेस चल भी रहा, ठीक है। अब उसमें जो प्रेशर्स आ रही है उसको हम सह नहीं पा रहे हैं ना। एक होता ना कि जो भी प्रेशर्स आते हैं सह नहीं पाते तो बिजनेस बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो मेरे को प्रेशर सहना पड़ेगा, है ना। तो आप अगर प्रेशर सहते हो तो आपका बिजनेस बिल्डअप होगा। तीसरा चीज है आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट इज नॉट एनीथिंग पॉसिबल। आपको पता है कि बिना एफर्ट की कोई चीज भी पॉसिबल नहीं होता। अगर मेरे को बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी काम हो, उसमें भी एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी मेरे को उसका रिजल्ट मिलता है ना। तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, पहले आपसे मेहनत खोजता है, पहले आपसे एफर्ट खोजता है, उसके बाद आपको जो मिलना चाहिए था वो मिलता है। ठीक है, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब एफर्ट आप लगाओगे, मेहनत करोगे उस चीज़ में, स्टार्टिंग में मेहनत करोगे ना, तो आने वाली टाइम में आपको उससे जो चाहिए वो आपको हासिल होगा, है ना। तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, एंड 5वां चीज जो आती है वो आपका आता है निगेटिव पर्सन्स एंड पॉजिटिव पर्सन्स, है ना। सम पीपल विल कम विथ यू एंड सम पीपल नॉट कम विथ यू। कुछ पीपल आपके पास रहेंगे, कुछ आपको साथ देंगे, कुछ आपको साइड से हेल्प करेंगे, कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, और कुछ पीपल आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको साथ भी नहीं देंगे। यहाँ तक कि वो ये आपको बोलेंगे कि यार मैं एक जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे 10 से 20 हज़ार रुपये मंथली मिल रही है, मेरे को आप भी कर लो, आप भी यहाँ से आराम से इतना पैसा कमा के ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी को मेरे जैसा बिता सकते हो। क्या ये सब के चक्कर में लगे वो, कंसिस्टेंसी, ये क्या मतलब है ना। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो इन लोगों से आपको दूरी बनाए रखना है ना। देखो, आपको पता है कि अगर सक्सेस पर्सन्स के बीच में अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको धक्का मार मार के सक्सेस कर देगा। अगर आप वही किसी निगेटिव पर्सन्स के बीच में खड़े हो जाओगे तो आपको धक्का मार मार के वो जो करता है वो आपसे करवा लेगा, है ना। एक बोलता है ना कि अगर मेरे को तो नहीं करना है, मेरे को तो पता ही नहीं बिजनेस के अकॉर्डिंग, और अगर वो बताता है आपको और उसको पता ही नहीं है बिजनेस में होता क्या, बिजनेस कैसे करना है,
और वो देखता है कि यार ये बंदा काफ़ी आगे जा रहा है बिजनेस के अकॉर्डिंग और मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज एक होता है ना कि नॉलेज लेता, एक पर्सन निगेटिव पर्सन वैसे होते हैं जो नॉलेज लेता नहीं, आपकी टांग को खींचता। तो ये लोगों से दूर रहिएगा, आपको टांग कहीं खींच के नीचे ना कर दे, अपने लेवल पे ना कर दे, है ना। तो अपनी टांग खिंचवाने से बचेगा, है ना। और अपने उस लोगों की संगत बनाएं, उस लोगों के साथ रहें जो लोग आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस जिसको बिजनेस के अकॉर्डिंग नॉलेज है, ताकि आपके बिजनेस में हेल्प हो और आपकी बिजनेस एक अच्छी लेवल पे जा सके, ठीक है। और है ना, 5वां चीज क्लियर हो गया। और छठा आपका आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है बिजनेस तो मैंने कर दिया, टीम बिल्डअप भी कर दिया, 10 से 15 बिल्डअप, मतलब उसका पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल पैसा भी आना स्टार्ट हो, अगर वो नहीं भी रहता तो पैसा कमा सकता, बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ही छोड़ दिया। अब उसको जिम्मेदारी ही नहीं है कि मेरा भी कोई कंपनी चल रहा है, मेरा भी कोई बिजनेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर। तो उन लोगों की जो बिजनेस होती है ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाती है और वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे फिर से आपको पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई बिजनेस बिल्डअप कर दिया और उसके रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बिजनेस ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, आप वो बिजनेस बर्बाद करके रहोगे और बिजनेस आपकी बर्बाद हो जाएगा, है ना। अगर आप किसी कंपनी के साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई सा भी बिजनेस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बिजनेस बहुत आगे जाएगा। यहाँ तक कि आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, इन्वेस्टर ढूंढते हुए आपके पास आएगा, एंजल इन्वेस्टर एंड एनीथिंग, जो भी इन्वेस्टर शेयर्स खरीदने के लिए आपको ढूंढते हुए आएगा, सर मेरे को इतना शेयर दे दो सर। जब ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद होगी तो